बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे। इसमें वो कहता है फाइंड एम की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशंस को। तो ये जो इक्वेशंस है इसके रूट्स गिवन नहीं है, तो हम कंसिडर करेंगे सॉल्यूशंस। लेट अल्फा बीटा be the roots of, ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने कि अल्फा बीटा बी द रूट्स, ये इस इक्वेशंस के रूट्स हैं। कंसिडर किए कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। -7x + 3m - 5 = 0। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लें। एंड सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होता है -b/a इक्वल होगा b की वैल्यू स्टूडेंट x का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती है, वो है -7 ओवर a की वैल्यू है x का x² का कोफिशिएंट, वो है 1। तो यूं सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, यूं आ जाएगा 7। तो इस तरह हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7। यहां से अगर हम बीटा या अल्फा की वैल्यू निकाल लें, आपकी मर्जी है, बेशक यहां से अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल लें। तो यहां मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये आ जाएगी 7 माइनस बीटा को राइट साइड की तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा माइनस बीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। नाउ ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में कि अल्फा बीटा इक्वल होता है c/a, c/a। अब c की वैल्यू क्या है, ये आपके पास c की वैल्यू है 3m - 5 ओवर x² का कोफिशिएंट। ये आप पढ़ चुके हैं कि a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है, वो है 1। तो यू स्टूडेंट्स अल्फा बीटा हमारे पास आ गया 3m - 5। देखिए जब हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल 7। लेकिन हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी m। तो अल्फा प्लस बीटा जब हमने फाइंड आउट किया यानी सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया, तो इसमें m तो है ही नहीं, तो हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, ये क्योंकि यूज होगी इसलिए निकाली। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया, तो अल्फा बीटा c/a, c इज द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 3m - 5 ओवर x² का कोफिशिएंट जो भी होगा वो है 1। तो ये आपके पास यहाँ से हमने m फाइंड आउट करना है, और m में देखें ये m कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ अल्फा भी है बीटा भी है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इसमें हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है, वो हम इसमें पुट करेंगे। तो हम पुट कर देते हैं अल्फा की वैल्यू। तो ये अल्फा की वैल्यू जो है वो यहाँ, तो ये हम पुट करते हैं, पुट अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा इन दिस रिलेशन। ये देखें 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि उसने खुद कहा है स्टूडेंट्स के इसके जो रूट्स हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर सेटिस्फाई करते हैं तो m फाइंड आउट करो। तो हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट कंसिडर किए, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली। अब ये अल्फा जो है वो हम इस गिवन रिलेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, प्योर बीटा की वैल्यू आएगी। तो ज़रा देखें, पुट करके देखते हैं क्या आता है। 3 और अल्फा की जगह स्टूडेंट्स लगा दें 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल 4। इसको सिंप्लीफाई करें, 21 माइनस 2 बीटा प्लस 2 बीटा, ये सॉरी ये हाँ 3 बीटा और ये 2 बीटा इक्वल 4। यहाँ से आप देखें तो -3 बीटा और प्लस बीटा, ये आ जाएगा माइनस बीटा इक्वल आ गया 4 के। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो यहाँ देखें 21, ये 4 को इक्वल से लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा -4
और यहाँ हम आपके पास है माइनस बीटा, ये राइट साइड की तरफ ले जाएं, प्लस बीटा आ जाएगा। तो यूँ आपके पास बीटा की वैल्यू जो प्योर वैल्यू आ गई वो 21 में से ये यानी 17 आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर दें, पुट इन वन, फर्स्ट इक्वेशंस में पुट कर दें। यहाँ देखिए गौर करें, 7 माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल है 7 माइनस बीटा, 7 माइनस बीटा, तो बीटा की जगह हम 17 रख देंगे। तो यूं इसको सिंप्लीफाई करें तो अल्फा की वैल्यू आ गई -10। स्टूडेंट हमारे पास बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यूज मौजूद है, आपके सामने है। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। तो यूं आप इसमें पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें बेशक। ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो है वो 1 थी। तो इस तरह हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो आपके सामने निकाली। अब इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहां से फिर हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां लिखें पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। देखें 2 में हम पुट करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा है हमारे पास -10, यहाँ 10 रखते हैं -10, और बीटा की वैल्यू जो है वो 17 रखते हैं, यहाँ 17 मैंने रख दी, और इक्वल है हमारे पास 3m माइनस 5। स्टूडेंट्स गौर करें, इसको सिंप्लीफाई करें, इंतहाई इजी, ये 170 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये आ गया 3m माइनस 5। ये -5 है, इक्वल से लेफ्ट साइड की तरफ ले आए। रीज़न क्यों, क्योंकि हमने m फाइंड आउट करना है और m को इंडिपेंडेंट करना है, उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ सिंप्लीफाई करें तो -165 इक्वल 3m। तो यहाँ से स्टूडेंट्स m की वैल्यू निकाले, 3 को -165 के नीचे ले जाएं, डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो m की वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करें, 3 5 ज़र 15, 1 कैरी हो गया, आ गया 15, 3 5 ज़र 15, यानी -165 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो यूं ये प्योर वैल्यू आ गई m की, जो कि वो चाहता था कि फाइंड m। तो स्टूडेंट इस तरह हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की, m की वैल्यू फाइंड आउट की। इसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा कंसिडर किए कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया। तो यहाँ से बेशक आप मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली है, आप बीटा की निकाल लें। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हुए मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट किया, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, क्योंकि वो कहता था कि अल्फा बीटा जो इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशंस को। तो वो हमने रिलेशन में पुट करके प्योर अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल ली, और यूँ स्टूडेंट्स अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई आपके सामने। तो इस तरह सेकंड जो इसका पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में इक्वेशन चेंज कर रहा है। वो कह रहा है कि अब इक्वेशन जो है वो ये है आपके पास, आई थिंक वही इक्वेशन, सिर्फ साइन का फ़र्क है कि x² प्लस 7x और आगे वो साइन प्लस 3m माइनस 5 इक्वल 0, और रिलेशन जो है वो चेंज कर रहा है कि यहाँ सिर्फ माइनस लगा रहा है, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल 4। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में वो फिर अगेन जो है वो डिमांड कर रहा है कि फाइंड m फाइंड आउट करें इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, कि अब ये इक्वेशंस है, वो कहता है इस इक्वेशन के रूट जो है वो सेटिस्फाई कर दें इस रिलेशंस को। तो सिमिलरली जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे। मैंने कंसिडर किया कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x² प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल 0। बिल्कुल ठीक है, यही इक्वेशंस है। अब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा, फार्मूला लिखें स्टूडेंट्स, -b/a, और b की वैल्यू x का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू और माइनस फार्मूले में है। अब x का कोफिशिएंट है 7/a
यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 1। तो यूँ स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई -7। तो यहाँ से मैंने फिर दोबारा जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। इसकी रीज़न ये है कि हम प्योर वैल्यू चाहते हैं अल्फ़ा और बीटा की, ये आगे यूज़ होगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, जैसे पार्ट नंबर 1 में किया। एंड अब अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फार्मूला लिखें सी ओवर ए। सी की वैल्यू मीन ये कांस्टेंट टर्म है आपके पास 3m माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। तो यूं अल्फ़ा बीटा इक्वल आ गया 3m माइनस 5। यहाँ से देखें हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है m, तो m की यहाँ प्योर वैल्यू नहीं है। यहाँ हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो प्योर वैल्यू निकाल के तो यहाँ पुट करेंगे पार्ट सेकंड की तरह, फर्स्ट की तरह। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, अब हम पुट कर देते हैं, पुट अल्फा इक्वल टू -7 माइनस बीटा इन दिस रिलेशन। इस रिलेशन में अल्फा की वैल्यू, ये जो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली सम ऑफ रूट्स के बाद, वो इसमें रिलेशन में पुट कर देंगे। क्योंकि वो खुद कह रहा है, वो कहता है फाइंड एम फाइंड आउट करें, उस वक्त फाइंड आउट करें जब इस इक्वेशंस के रूट्स सेटिस्फाई भी करते हो, इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ये गिवन कंडीशंस है कि इसके रूट सेटिस्फाई करते हैं। तो लिहाजा ये अल्फा की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करेंगे 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल 4। इस रिलेशन में देखें स्टूडेंट्स, पुट करके एम्प्लाइज 3 अल्फा की जगह -7 माइनस बीटा और -2 बीटा इक्वल 4। यहाँ सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -21 और -3 बीटा -2 बीटा इक्वल 4, -21 -3 बीटा और -2 बीटा स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -5 बीटा। क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है वो माइनस में हैं, ऐड करेंगे आंसर्स माइनस में ही आएगा, इक्वल आ गया 4। यहाँ से हम क्या करेंगे कि वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -21 और -4। ये 4 को लेफ्ट साइड पे ले आए और ये -5 बीटा राइट साइड पे ले जाएं, इसका साइन बदल जाएगा 5 बीटा। हम बीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ से, तो ये सिंप्लीफाई करें -25 इक्वल 5 बीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, अगर 5 डिवाइड कर दें हम इस पे तो ये आ जाएगा -5। यू बीटा की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर दें स्टूडेंट्स, पुट इन 1, तो ये प्योर बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ बीटा की वैल्यू लगाएं तो अल्फा की प्योर वैल्यू आ जाएगी, पुट इन 1। तो -7 माइनस बीटा की वैल्यू आप लगा दें -5। ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए। -7 माइनस माइनस प्लस, और ये आ गई अल्फा की वैल्यू हमारे पास -7 + 5, अल्फा की वैल्यू आ गई -2। ये स्टूडेंट्स अल्फा की प्योर वैल्यू आ गई। अब हम पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दें। अल्फा की वैल्यू लगाई मैंने -2, यहाँ अल्फा की वैल्यू, और ये बीटा की वैल्यू है हमारे पास -5, ये -5 पुट कर दें। इक्वल है हमारे पास 3m - 5, 3m - 5। तो यूँ स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 10, 5 2 = 10, और ये -5 है, इक्वल से इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। ये आ गया 15 इक्वल 3m। तो 3 को हम m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 को 15 के नीचे डिवाइड करेंगे। तो यूँ स्टूडेंट्स m की वैल्यू आपके सामने 15/3 मीन 5। तो ये m की वैल्यू आ गई जो आपके सामने। वो कह रहा था कि फाइंड m फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, m फाइंड आउट करना है। इसका थर्ड पार्ट में वो कहता है ये इक्वेशंस है और इसके रूट्स सेटिस्फाई द रिलेशंस, प्रीवियस पार्ट्स की तरह।
तो हम इस इक्वेशंस के रूट्स जो है वो कंसिडर करेंगे। रूट्स गिवन नहीं है, हमने m फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशंस, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, कि ये रूट्स हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन सी है? 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हमने कंसिडर किए अल्फा और बीटा। वो कहता है ये जो रूट्स हैं सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशंस को। इस रिलेशंस को हम यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे m, यानी m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने पार्ट नंबर 2 और 3 में फर्स्ट में की। तो लिहाजा यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका सम ऑफ रूट्स। तो याद रखें स्टूडेंट, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लिखेंगे -b/a। तो -b की वैल्यू आपके सामने कि x का जो कोफिशिएंट है ये b की वैल्यू है वो है -2। नीचे है a होता है x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ है 3। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2/3। ये 2 पॉजिटिव कैसे आया? क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा प्लस। अब अल्फा बीटा, अब ये देखें सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट किया तो इसमें m है ही नहीं। तो अब क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। तो यहाँ से इस तरह करें, या तो अल्फा की वैल्यू निकाल लें या बीटा की। तो मैंने स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो बीटा को राइट साइड पे ले जाएं, माइनस बीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। अब अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, फार्मूला c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है आपके पास, ये है 7m प्लस 2 ओवर x² का कोफिशिएंट। a की वैल्यू क्या है? x² का कोफिशिएंट वो है 3। तो यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर 7m प्लस 2 ओवर 3। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का नाम मैं दे दूंगा। m की प्योर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें अल्फा भी पता होना चाहिए और बीटा भी पता होना चाहिए। अब देखें, ये जो अल्फा की वैल्यू मैंने लिखी है इसको हम पुट करेंगे गिवन रिलेशन में, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई, ये गिवन है, सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो दैट मीन कि हम क्या करेंगे कि ये पुट कर देंगे, हम यहाँ लिखेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा इन किस में? इस रिलेशन में। रिलेशन क्या है हमारे पास? 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। इस रिलेशन में अब देखें, लगाएं अल्फा की वैल्यू, लगाएं अल्फा की वैल्यू है आपके पास 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा वैसे आ गया इक्वल टू 18। स्टूडेंट गौर करें, इक्वेशंस में तमाम वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ बीटा है, यानी बीटा है, अल्फा नजर नहीं आ रहा। तो दैट मीन हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी वैल्यू? प्योर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बीटा की। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 7 2s आर, यानी 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 14/3 माइनस 7 को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करें 7 बीटा माइनस 3 बीटा इक्वल आ जाएगा 18। तो स्टूडेंट्स गौर करें तो यहाँ आ गया 14/3। ये 18 को लेफ्ट साइड पे ले आए तो -18 हो गया। ये देखें कि -7 बीटा और -3 बीटा, ये दोनों 7 बीटा और -3 बीटा, ये हो जाएगा -10 बीटा। तो ये -10 बीटा राइट साइड पे जाएगा तो 10 बीटा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको इसके नीचे अगर हम 1 लिख दें तो इसका एलसीएम आएगा 3। तो ये आ जाएगा 3 से कैंसिल 14 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो आएगा 54 इक्वल आ गया 10 बीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 54 माइनस नहीं होता, तो 54 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 40। लेकिन माइनस का -40, क्योंकि 54 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, उसके साथ माइनस है तो लिहाजा हम माइनस लगाएंगे ओवर 3 इक्वल टू 10 बीटा। तो यहां से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 को जो है वो हम
इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये देखें गौर करें, यानी 10 को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, यानी -40/3 मल्टीप्लाई 1/10। बीटा के साथ 10 था, हम नीचे ले आए, अब ये 0 0 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई -4/3। अब आपके पास प्योर बीटा की वैल्यू है, इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो प्योर अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, ये बीटा की वैल्यू स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो हम पुट करेंगे। यहां लिख दें कि पुट इन वन इक्वेशन में ये बीटा की वैल्यू पुट कर दें, तो यानी अल्फा इक्वल आ जाएगा आपके पास 2/3 माइनस, इस बीटा की जगह ये वैल्यू लगा दें -4/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास प्योर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2/3 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया 4/3। देखें डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, यानी एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा जस्ट 3। तो इनको ऊपर ऐड कर लें, यानी 2 + 4, तो यूं अल्फा की प्योर वैल्यू आ गई 6/3, यानी टोटल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, यानी अल्फा इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स यहां गौर करें, इक्वेशन नंबर 2 में अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू लगाएं, अल्फा ये बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है, यहां लगा दें तो आपके पास यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m की। तो अब हम लिखेंगे कि पुटिंग, यहां इसको अरेज कर लेता हूं मैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो वहां से फिर हमें m जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो अल्फा की जगह हमने लगा दिया 2 और बीटा की जगह वैल्यू है हमारे पास -4/3 इक्वल आ जाएगा 7m + 2/3, 7m + 2/3। इसको सिंप्लीफाई करें मजीद, ये -8/3 इक्वल आ जाएगा 7m + 2/3। तो देखें अगर इक्वल में डिनोमिनेटर सेम हो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा -8 और ये इक्वल से इधर आएगा तो -2 और ये आ जाएगा जी 7m। यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा -10 7m। तो स्टूडेंट्स यहां से इजीली m की वैल्यू क्या आ गई, 7 को -10 के नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई m की, और m ही हमने फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसका थर्ड पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह।